मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें प्यार से बापू कहते हैं, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे श्री मोहनदास करमचंद गांधी केवल भारत में ही पूजनीय नहीं है, वरन इन्होंने अपने वैचारिक प्रकाश से समस्त विश्व को मार्गदर्शन दिया है। अब मैं सभी शिक्षक वृंद से निवेदन करूंगी कि वे महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। वर्तमान में जहां विश्व के विभिन्न भागों में सहिष्णुता और आपसी सद्भावना का ह्रास हो रहा है, तो गांधी जी के विचार और भी प्रासंगिक होते जा रहे हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित कुछ पंक्तियां मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूंगी। तुम बोल उठे, युग बोल उठा, तुम मौन रहे, जग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा, युग धर्म तना, युग परिवर्तक, युग संस्थापक, युग संचालक है युगाधार, युग निर्माता, युग मूर्ति तुम्हें, युग युग तक युग का नमस्कार। आज के ही दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के निकट मुगल सराय में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था, जो कि मात्र 20 वर्ष की आयु से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भागीदार थे। वो एक सच्चे देशभक्त एवं अहिंसा प्रिय नेता थे। आज के शुभ अवसर पर हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं अपनी प्रस्तुतियां देने जा रहे हैं और इन महापुरुषों के जीवन वृत्त एवं महान संदेशों पर प्रकाश डालेंगे। परंपरागत रूप से हम अपने कार्यक्रम का आरंभ गायत्री मंत्र से करें। अब मैं देवी गान हेतु आप सभी से यथास्थान खड़े होने का आग्रह करूं। धन्यवाद। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, है अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। आज के कार्यक्रम की प्रथम प्रस्तुति है कक्षा सप्तम व से सृष्टि चंचल की ओर।
जो बापू की जीवनी एवं उनके महान कार्यों पर प्रकाश डालें। A very warm good morning to everyone. Today we are gathered here to celebrate the 104th birth anniversary of Mr. Mohandas Karamchand Gandhi or Mahatma Gandhi. 2nd October 1856, the day when the father of our nation was born in Porbandar, Gujarat. He was an Indian lawyer, politician, social activist, and the leader of the nationalist movement against the British. From England to South Africa, Mahatma Gandhi did a long journey. He completed his higher educations from University College London and returned in 1891. After 2 years, he moved to South Africa in 1890. Gods can never ever make us forget him. Thank you. धन्यवाद सृष्टि। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं कक्षा अष्टम ब से आयुष भास्कर को आमंत्रित करती हूँ, जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। आयुष भास्कर, कक्षा अष्टम ब। Yes, ma'am. Good morning to everybody, respected principal madam, teachers, and my dear friends. Today, I, Ayush Bhaskar of class 8B, have got a golden opportunity to deliver a speech on the life of our legendary former Prime Minister of India, Mr. Lal Bahadur Shastri. Mr. Lal Bahadur Shastri was an Indian statesman who served as the second Prime Minister of India. Mr. Lal Bahadur Shastri was born to Mr. Shada Prasad Srivastava and Mrs. Ram Dulari Devi at the home of his maternal grandparents in Mughal Sarai in a Bhojpuri Hindu Kayas family on 2nd October 1904, sharing his birthday with Mahatma Gandhi. His real name was Lal Bahadur Srivastava. His father, Mr. Shada Prasad Srivastava. धन्यवाद आयुष। कार्यक्रम की अगली कड़ी में डीएवी बरकाकाना के शिक्षक वृंद प्रस्तुत करने जा रहे हैं रामधुन। धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ कक्षा पंचम अ से आर्यन प्रसाद को, जो अपनी सुमधुर आवाज में बापू का सबसे प्रिय भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आर्यन प्रसाद, कक्षा पंचम अ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये, पर दुखे बच्चा है तुम उपकार करे तो ये
वाच काच वन निश्चल राखे, धन धन जननी। बहुत सुंदर आर्यन, बहुत उत्तम। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी संस्कृति समासीन। बापू अपने सभी काम स्वयं करते थे। उन्हें स्वच्छता बहुत प्रिय थी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रस्तुत है स्वच्छता से संबंधित विचार कक्षा षष्ठम ब एवं चतुर्थ अ की गरिमा एवं हरकीरत की ओर से। कक्षा षष्ठम ब गरिमा। शुभ प्रभात। स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है स्वच्छता। महात्मा गांधी। बापू के उक्त कथन से यह ध्वनित होता है कि वह स्वच्छता के कितने बड़े हिमायती थे। सबसे बड़ी बात यह है कि वह सिर्फ बाहरी स्वच्छता यानी घर, पास पड़ोस आदि के ही पक्षधर नहीं थे, बल्कि मन की स्वच्छता के भी प्रबल पक्षधर थे। उनका यह मानना था कि यदि मन और पड़ोस स्वच्छ नहीं होगा तो अच्छे, सच्चे एवं ईमानदार विचार आना असंभव है। आंतरिक स्वच्छता को वह बाह्य स्वच्छता के लिए आवश्यक मानते थे। अपने इस दृष्टिकोण का उन्होंने एक पत्र में इस प्रकार रेखांकित किया, वह जो सचमुच में भीतर से स्वच्छ है वह अस्वच्छ बनकर नहीं रह सकता। एक सुंदर, पवित्र, सामरस्य और बुराइयों से मुक्त समाज के निर्माण के लिए बापू के स्वच्छता दर्शक से श्रेष्ठ कोई अन्य दर्शक नहीं हो सकता। धन्यवाद। धन्यवाद। अगली प्रस्तुति चतुर्थ अ की हरकीरत। नमस्ते, मैं हरकीरत कौर कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। मैं आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर स्वच्छता, जो गांधी जी को बहुत प्रिय था, उस पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। साफ सफाई करना भारत की उत्कृष्ट सेवा है। स्वच्छता भक्ति के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब तक आप अपने हाथों में झाड़ू और बाल्टी नहीं लेते हैं, तब तक आप अपने कस्बों और शहरों को साफ नहीं रख सकते। स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपना लो कि वो आपकी आदत बन जाए। हर किसी को अपना पूरा कुछ साफ करना चाहिए। स्वच्छता अधिक महत्वपूर्ण है। की स्वच्छता पहली चीज है जिसे बनाया जाना चाहिए। बापू का घर तक पहुंचे संदेश, स्वच्छ और सुंदर वो अपना देश। धन्यवाद। धन्यवाद हरकीरत। अगली प्रस्तुति है कक्षा सप्तम ब की अन्वेषा की ओर से, जो एक गीत के माध्यम से बापू का यशगान करेंगी। कक्षा सप्तम ब अन्वेषा। A very good morning to everybody, respected principal, teachers and my dear friends. I am Anisha Sarkar of class 7B. Today I am going to present a song named साबरमती के संत। देती हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। देती हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। देती हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, धरती पे लड़ी तूने अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई।
वारे फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, देती हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। मन में थी हिंसा की लगन, तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में भी बापू तू था इंसान बेमिसाल, साबरमती के अंत तूने कर दिया काल। देती हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। थैंक यू। धन्यवाद अन्वेषा। इस बार भारत के आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती का मनाया जा रहा है, और उसी के तहत हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपने विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा प्रदर्शन किया। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं श्री गोपाल सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि वे क्विज का संचालन करें। क्विज के प्रारंभ से पूर्व मैं हमारी मार्गदर्शिका एवं अभिभावक प्राचार्य सह क्षेत्रीय अधिकारी झारखंड जोन डी डॉक्टर उर्मिला सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वे अपने अनमोल वचनों से एवं आशीर्वचनों से हम सभी को अभिसिंचित करें, जिनके निर्देशन में ही इस कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। आज न सिर्फ हमारा देश बल्कि विश्व स्तर पे महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलियां अर्पित की जा रही है। उनके सम्मान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, उपस्थित अभिभावक वृंद, विद्यालय के उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं, धन्य है आप सभी। सरकार आज के दिन छुट्टी की घोषणा करती है, पर आप बच्चों और जनमानस में इन महान विभूतियों के संदेश को प्रसारित करने हेतु और किस तरह जन जागृत किया जा सके, पूरा विद्यालय परिवार सशरीर विद्यालय में उपस्थित है। आप सबको भी बहुत बहुत नमन, और ईश्वर करे ये भावना, ये विचार आप में सदैव रहे और आप समाज को इसी तरह प्रेरित करते रहें। उपस्थित सभी से मैं उन्हीं बातों को दोहराना नहीं चाहूंगी जो हमारे बच्चों ने, 2-3 बच्चों ने अपने गीत के माध्यम से, अपने स्पीच के माध्यम से प्रस्तुत किया। मैं उन चीजों को ही सामने लाने का प्रयास करूंगी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और सिर्फ गांधी जी की कोई एक विशेष ले लिया कि सफाई के दुख थे और अहिंसा के दुख थे। मैं उन सब से अलग हटके भी आप सबको कुछ बताना चाहूंगी। सभी जानते हैं गांधी जी के 3 ही विचार थे, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। गांधी जी के 3 बंदर बहुत प्रसिद्ध हैं, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत देखो।
उन बंदरों को क्यों लिया गया है? कभी सोचा? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारे पूर्वज बंदरों के रूप से ही इंसान के रूप में परिवर्तित हुए। गांधी जी हमेशा कहते थे, लोग ईश्वर की पूजा करते हैं, मैं सत्य की पूजा करती हूँ। सत्य ही मेरे भगवान हैं। और वो जनमानस को ये संदेश देते थे, live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to learn forever. आप जियो तो इतनी शान से जियो, लगे कि कल ही आपको मर जाना है और धरती पे नहीं रहना है। यही आज अंतिम दिन है। और कुछ सीखो तो उसको जिंदगी भर के लिए आत्मसात करो। गांधी जी के पास एक महिला एक शिकायत लेके अपने बच्चे के लिए गई। गांधी जी, ये बच्चा बहुत गुड़ खाता है, इसके सारे दांत सड़ गए हैं, पेट में कीड़े हो गए हैं, पर ये गुड़ के बिना कोई भोजन ग्रहण नहीं करता। गांधी जी ने कहा, ठीक है माता जी, कल आइए, परसों आइए, फिर आई, कल आओ। फिर इसी तरह से 5-6 दिन तक लगातार उन्होंने ये प्रयास किया। और ये प्रयास, और उन्होंने कहा कि बच्चे को गुड़ खाने के लिए मना करें और आप गुड़ ना लाएं, आप घर में गुड़ ना रखें। तो बोले, ये चीज आप कहने के लिए हमको 6 दिन क्यों बुलाए? आप उसी दिन क्यों नहीं मुझे कह दिए कि गुड़ मत लाओ और गुड़ समझाओ कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, उसकी क्या हानि है? बोला, मैं खुद इतना गुड़ खाता था, इतना मैं गुड़ का प्रेमी, कि मुझे लगा कि जब आप शिकायत लेके आई तो आप मेरा ही शिकायत करें। इस 6 दिन में मैंने प्रयास किया कि मैं कैसे गुड़ को का त्याग कर सकूं, और 6ठे दिन के बाद ही ये संभव हो पाया कि मैंने गुड़ के बिना पूरे दिन का भोजन किया। इसलिए आपको ये बताया। गांधी जी की ये सीख थी कि आप जो दूसरे में देखना चाहते हैं, आप जो दूसरे में परिवर्तन चाहते हैं, वो परिवर्तन पहले आप खुद में ले आए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री गोपाल सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि वे क्विज का प्रारंभ करें। Good morning, respected principal from ARO Madam Dr. Urmila Singh, Jharkhand Zone D, dear colleague and my dear children. Today we are going to celebrate 151st birth anniversary of Mahatma Gandhi and 117th birth anniversary of Sri Lal Bahadur Shastri Ji. So, on this occasion, for class 8 students of our school are going to participate in the quiz contest. And for the quiz contest, some of the rules that all the students of class 8 have to follow. That first of all, I will explain some of the facts about the life of Mahatma Gandhi, and then the questions will be there, and the children of class 8, those who are participating in this quiz contest, they will give the answer in the chat box. Only in the chat box. Don't give the answer in the microphone or the mic. Only you have to write down the answer in the chat box. Only that will be considered as the marks for that student only. So children, first of all, welcome to all of you, all those students those who are participating in this quiz contest, and also others, those who are watching, the parents
as well as the other children of the school and the teachers. Now, we are going to start here with the explanation. Gandhi Jayanti is a national holiday. On this day, government offices, post offices are closed. Other business stores, organizations may be closed or have reduced opening hours. He is remembered for his unforgettable contribution in the struggle of freedom. The novel technique in that Mahatma Gandhi developed in the freedom struggle movement was Satyagraha, a non-violent mass struggle. Famous books on Mahatma Gandhi. सत्य के साथ मेरे प्रयोग, मेरे सपनों का भारत. It is. Now, children, you have to be ready. The first question I am going to ask to you, that question, only you have to give the answer in the chat box. The first question here, who said, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Yes, the first answer came from Sneha Kumari. The first one, the answer came from Sneha Kumari of class 8A. 8A, Sneha Kumari. Okay, children. Now, next one here. I am going to explain some facts and then I will ask the question here. Second question I will ask. Explanation is, this is the famous quotation said by Mahatma Gandhi. When restraint, the courtesy are added to strength, the latter becomes irresistible. Where there is love, there is life. And an eye for eye only ends up making the whole world blind. Now, children, second question to you. Now, second question for you. When is the International Day of Non-Violence celebrated? Yes, answer is given by Ashwini Kumar of class 8A and right answer is 2nd October. That is Gandhi Jayanti is celebrated as the International Day of Non-Violence. Now, children here, the International Day of Non-Violence is observed on 2nd October every year to promote non-violence through education and public awareness. In 2007, the UN General Assembly came up with the resolution. That resolution is ARAS 61/271 to establish the International Day of Non-Violence. Now the third question, children, before you. The third question is, what was the title given by Mahatma Gandhi to his Gujarati translation of Unto This Last?
Question again I am repeating. What was the title given by Mahatma Gandhi to his Gujarati translation of Unto This Last? So Gyansri of class 8B has given the right answers. She will get the marks here, and right answer is Sarvodaya. That is Sarvodaya. Now children, I am going to explain some facts about Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi translated Unto This Last into Gujarati under the title of Sarvodaya in 1908. Now, fourth question before you. Mahatma Gandhi was born in which place? Name that place. So the answer given by Ashwini Kumar of class 8A. 8A Ashwini Kumar given the first of all the answer, and the right answer is Porbandar. Now, again I am going to explain some facts about Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 at Porbandar, Gujarat. Now, fifth question, children, before you. That question is, which of the following slogan is associated with the name of Gandhiji? Which of the following slogan is given by associated with the name of Gandhiji? Just a minute, you just listen the question here. Do or die, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. Swaraj is my birthright, and last is Jai Hind. Who has given the 8A. 8A Athar Kumar has given the right answer, and right answer is do or die. That is Karo ya Kumar Arthav. Kumar Arthav has given the right answer. Now, again, some facts about Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi gave slogan do or die during Quit India movement, which began in August 1942. Now, children, sixth question before you. That question is, when Mahatma Gandhi and his volunteers started Dandi March? Ayush roll number 68, 68. Ayush roll number 68. From which section you are? Ayush? Section A. Ayush 68 roll number, class 8A, has given the right answer first of all, and answer is 1930. Now the another fact about Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi and his volunteers on 12th March 1930 started Gandhi March. It was the start of civil disobedience movement. Now the seventh question before you children, that question is, how many days did Mahatma Gandhi and his volunteers took to cover 24-mile journey from Sabarmati to Dandi? Kumar Arthav has given again the right answer, and right answer is 24 days. Now, here is the other facts about the Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi launched civil disobedience movement with his famous Dandi March, which was started in 12th March and ended on 6th April 1930. Dandi March is also known as Salt Satyagraha. Now, the eighth question before you children. Sabarmati Ashram is located at which of the following place in India? A. Rajkot,
B. Ahmedabad, C. Pathankot, D. Baroda. Who has given the first? 68 roll number, Ayush has given the first that answer. The right answer is option B, that is Ahmedabad. Now next here, facts about the Mahatma Gandhi. Satyagraha Ashram was built by Mahatma Gandhi. His first ashram on 25th May 1915 in Ahmedabad, when he returned back from South Africa to India. With his 25 inmates later, it was shifted to the bank of river Sabarmati in July 1970 and named it as Sabarmati Ashram. Now, question number 9 before you here. Which of the following books are written by Mahatma Gandhi? A. The Story of My Experiments with Truth. B. Hind Swaraj. C. Satyagraha. D. All of the above. So the answer is Kasaf Rahat. Kasaf Rahat of class A has given the right answer, first of all. Now the another fact, children, before you. All the above mentioned that books written by Mahatma Gandhi, you have already well known for that. Now the 10th question before you. Which of the following was the first movement of Mahatma Gandhi in India? Options are A. Champaran Satyagraha, B. Bardoli Satyagraha, C. Dandi March, D. Khela Satyagraha. Again, answer given by Ayush of class 8A. And right answer is A option, Champaran Satyagraha. Now, some facts about Mahatma Gandhi. The first Satyagraha was started in 1917 by Mahatma Gandhi in Champaran district of Bihar. And now, question number 11 before you children. That question is, in 1920, which movement was started by Mahatma Gandhi? Yes, again the answer given by Ayush, roll number 68 of class 8A. The right answer is non-cooperation movement. Now, other facts here about Mahatma Gandhi. Non-cooperation movement was started by Mahatma Gandhi in 1920. And now, here is the 12th question before you children. That question is, which of the following quotations are written by Mahatma Gandhi? You must be the change you wish to see in the world. Second, first, they ignore you, then they laugh at you, then they fight with you, then you win. And happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. And option D is all of the above. So the Gyansri of class 8B has given the right answer, and right answer is all of the above. That are quotations given by Mahatma Gandhi. Now, some other facts that all the above quotations which are given by Mahatma Gandhi in the options that are earlier previous question you have already asked, written by that Mahatma Gandhi. Now the third question, who portrayed Mahatma Gandhi in 1982 in the film Gandhi? Yes,
The answer given by Ayush of class 8A, and right answer is Ben Kingsley. Now, here is the same fact about the Mahatma Gandhi in Gandhi film. The role of Mahatma Gandhi was played by Ben Kingsley and Nathuram Godse by Harsh Nair. Now the 14th question, children, before you. In which year Mahatma Gandhi was named the Man of the Year by the Time magazine? I have taken the screenshot. Again, Ayush Kumar has given right answer. Who has given? Ayush Kumar again has given the right answer, and right answer is 1930. And the last question of this quiz here: when Mahatma Gandhi was assassinated? When Mahatma Gandhi was assassinated? Exact day and date. Year and day also. Yes. See the answer. Ayush, is this answer? Full. Yes, Ayush has given again the right answer here, and the right answer is 30 January 1948. Okay, children, now again in this continuous series, today is the birth anniversary of Sri Lal Bahadur Shastri Ji, our former Prime Minister of India. He was made Minister of Railways and Transport in first cabinet of Republic of India on 13 May 1952. He served as the Minister of Commerce and Industry in 1959 and Minister of Home Affairs in 1961, and he laid the foundation of Mangalore Port in 1964 as a minister without portfolio. Now, children, we are going to start the quiz on Sri Lal Bahadur Shastri Ji. Now, the first question before you, that is, yes, children, again I am repeating the question here. Where is the birthplace of Lal Bahadur Shastri? Yes. Umar Farooq. Umar Farooq has given the answer first of all. That answer is Mughal Sarai in Uttar Pradesh, but the name of that village also, that is Ramnagar. Ramnagar. In Ramnagar. Okay, children. Now, please, here is second question before you. Children, what did Lal Bahadur Shastri do for India? The famous work. What did Lal Bahadur Shastri do for India? Which was his famous work?
Yes. Green है तो green नहीं, white दोनों चलेगा. Green. If yes. Yes. Dev Aryan has given the class 8B has given the right answer. He promoted Green Revolution in India in 1965. 1965. And also someone written, so it was just started. That was White Revolution, green and white, both revolution that was started. Now, children, third question before you. That question is, after study in which school Lal Bahadur Srivastava assumed the title of Shastriji? After study in which school Lal Bahadur Srivastava assumed the title of Shastriji? Yes. Yes, Kasap Rahat. Kasap Rahat of 8A has given the right answer. That answer, right answer is Kashi Vidyapeeth. Right answer, children, Kashi Vidyapeeth. Okay, children? Now, in this view, you have the fourth question related to Sri Lal Bahadur Shastri Ji. That question before you. Which slogan was given by Shastri Ji in Allahabad during the Quit India movement on 9th August 1942? Again, I am repeating the question here. Which slogan was given by Shastri Ji in Allahabad during Quit India movement on 9th August 1942? So time passed, nobody has given the right answer, and now I am giving you the right answer. Do not die, kill. Maro nahi, maro. It was thus one important slogan was given by Shastri Ji during the 1942 Quit India movement on 9th August. Now, on Lal Bahadur Shastri, now question tip before you. When did Lal Bahadur Shastri became the Prime Minister of India? You have to write down the date and year also. Yes, one has given. Yes, Neha Kumari of 8B has given the right answer, and the right answer is on 9th June 1964. 9th June 1964. Now, children, on Lal Bahadur Shastri's, the sixth question before you. In 1951, under whose leadership was Lal Bahadur Shastri appointed General Secretary of All India Congress Committee? Yes, Mayank Raj. Mayank Raj Singh of 8B has given the right answer, and that right answer is Jawaharlal Nehru. Now, children, on Lal Bahadur Shastri, now seventh question before you. In which year was Shastri Ji awarded by Bharat Ratna? In which year was Shastri Ji awarded by Bharat Ratna? Yes. Kasaf Rahat of class 8A has given the right answer, and the right answer is in 1966, after his death, Shastri Ji awarded by the Bharat Ratna. Now, children, question number 8 before you. That question here
in which village, listen children, in which village Shastri Ji gave the slogan Jai Jawan, Jai Kisan in 1965? So children, no answer is coming right here. So I am giving you the answer here. I am placing the answer on the screen now. The name of that village was Urva. Urva was the name of that village. Now, on Lal Bahadur Shastri. Now, 9th question before you children. Very simple question here. Which international airport is named after Shastri Ji? Which international airport is named after Shastri Ji? Yes. Who has given? Sonakshi Sinha has given the first right answer, that is Varanasi Airport. Varanasi Airport name is given as the Lal Bahadur Shastri Airport. Now in this series here, children, you have the last question of the quiz. That question before you, what is the name of the Samadhi Sthal of the Lal Bahadur Shastri located on the banks of river Yamuna? Yes, Mayank Dubey of class 8A or B? 8A. 8A, Mayank Dubey has given the right answer, and the right answer is Vijay Ghat. Okay. Thank you, children. Thank you, children. Thank you, all of you. Now, thank you, all of you, all the children, those who have participated in this quiz contest, as well as those who are also joining with the link. आज के कार्यक्रम का समापन हम लोग अपने परंपरागत रूप से शांति पाठ के द्वारा करेंगे। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सर्वं शान्ति ॐ शान्ति 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 ॐ